Hello students, we have already started our first lesson, nature and significance of management. Okay. In last lecture we have drawn a pyramid, a triangle shaped figure of different types of levels of management, top level, middle level and bottom level. Last time हमने वो figure draw की थी. Okay. Now in this lecture we have taken functions of management levels. टॉप लेवल के फंक्शन अभी हम देख रहे हैं. Functions of top level management. Okay. As you already know, according to figure of pyramid shape, uh, which are the dignities are included in top levels. Top level में कौन कौन आएगा? CEO, General Manager, Managing Director, MD, Board of Directors, BOD, etc. Okay. Now function of top levels management. First is to lay down primary and subsidiary objective. Which are the main objective of the business enterprise? It's called primary and objective. Yes, the primary objective is on profit as much as, but the subsidiary objectives, day by day work, routine work, work of 15 days, 3 months, 6 months, yearly. There are subsidiary objectives. Okay. Second, director acts as a trustees of business. Okay. Top level management is the trustee of business enterprise. For example, Ratan Tata having Taj Hotel at Mumbai. तो रतन टाटा ताज होटल अपने सिर पर लेकर नहीं घूमता. ओके, ही इज द ट्रस्टी ऑफ ताज होटल. अगर वो ऐसा कहेगा कि ये होटल मेरी है, किसी को यहाँ पे आने का नहीं, जाओ आप बाहर जाओ, तो होटल चलेगी? नॉट पॉसिबल. टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड द बिजनेस एंटरप्राइज इज इंक्लूडेड वर्कर्स, ओके, bankers, creditors, debtors, all over, staffs. To sanction the budget of different departments. Which are the different departments? Main department, production department, sales department, finance department, and purchase department. These are the four main departments. वहाँ से जो बजट बनता है, बजट मीन्स हमें कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे हम खर्च कर सकेंगे, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, हम कितना सेलिंग कर सकेंगे. इट्स कॉल्ड बजट, विच इज़ प्रोबेबली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए होता है. तो वो जो डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो बजट बन के आता है, उसको सैंक्शन करना, अप्रूव करना, मंजूरी देना. ओके. टू सिलेक्ट CEO एंड हायर ऑफिसर एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर हायर अथॉरिटीज़ को भी अपॉइंट करना. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप सिलेक्ट करोगे, MD को सिलेक्ट करेंगे, जनरल मैनेजर को सिलेक्ट करोगे, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिलेक्ट करोगे, CA. तो हायर ऑफिसर एंड CEO को सिलेक्ट करना और उनके बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिलेक्ट करके बिठा नहीं देने. उनकी अथॉरिटी क्या है, कहाँ तक उनकी अथॉरिटी है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, and the responsibility which work they have to do. It's called responsibility. उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहने का और दूसरों से काम. यस, दूसरों से काम लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. काम हुआ कि नहीं वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हुआ तो कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या एरर आई, क्या मिस्टेक हुई, ये सब जिम्मेदारी CEO और हायर ऑफिसर की है. तो पहले हायर ऑफिसर और CEO को अपॉइंट करना और उनको अथॉरिटी देना ताकि वो दूसरों से काम ले सके और दूसरों से काम कंप्लीटली इन टाइम कंप्लीट कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिफ्थ फंक्शन, टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. लॉ एंड ऑर्डर कंपनी को बहुत ही फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू 1956 कंपनीज लॉ एंड अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनीज लॉ. बहुत सारे हैं, पर जैसे कभी GST आ गया तो GST का लॉ फॉलो करना पड़ता है. फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्सेस के लॉ हो गए.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। और टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स, है ना। स्टॉक होल्डर्स यानी कि बाहर के जो लोग हैं, बैंक्स भी आ गया, डेप्टर्स क्रेडिटर्स भी आ गए, इन्वेस्टर्स भी आ गए, उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में बना रहे। टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। स्टॉक होल्डर्स आपको पता ही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ओके, समटाइम्स डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो। तो उनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में बना रहना चाहिए। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, ओके। ईयरली एंड हाफ ईयरली प्लानिंग तो होता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कंपनी का, बिजनेस एंटरप्राइज का, ओके। तो लॉन्ग टर्म गोल यू मस्ट बी फॉलो इट, आपको उसको फॉलो करना है। आपके जहन में, आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म गोल रहना चाहिए, और वैसी स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी हियर? आप किससे कैसे डील करोगे, बैंक के साथ कैसे डील करोगे, डेप्टर्स कैसे, क्रेडिटर के साथ कैसा बिहेव या डील करोगे, या कस्टमर के साथ कैसे डील करोगे, इसको स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील करोगे, आपका कॉम्पिटिटर भी होगा मार्केट में। 7. टू एनालाइज एंड रिसॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन। अगर किसी भी टाइप का मैनेजमेंट प्रॉब्लम आता है, इफ एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑकर, हाउ यू डील, ओके, जस्ट गो थ्रू लीगल प्रोविजन। लीगली आप जाओ, कायदे कानून के हिसाब से जाओ, तो आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। आपके एंटरप्राइजिंग का रोज का प्लानिंग करो, या मंथली, या 3 मंथ, हाफ ईयरली प्लानिंग करो, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखो, सिर्फ प्लानिंग करके रख नहीं देना, तो वो तो प्लानिंग ऑन पेपर ही हो जाएगा। और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वो भी आप सुपरवाइज करो कि अकॉर्डिंग टू मेरे प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग, ओके। डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यस, ये मेन फंक्शन है टॉप लेवल का, क्योंकि हर एक को इंटरेस्ट किस में होता है, प्रॉफिट में होता है। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, बांटोगे कैसे। यस, डिविडेंड, एज यू नो डिविडेंड मीन्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है उसमें आपका हिस्सा, शेयर होल्डर का हिस्सा, ओके, इन्वेस्टर्स का हिस्सा, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। रिजर्व फंड भी आप आगे बढ़ चुके हो। वो रिजर्व फंड कितना रखना है, 20%, 30%, 40% टोटल प्रॉफिट का। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ यही साल यूज़ करना है या फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट कोई नॉर्मली कोई ऑनर पूरा प्रॉफिट यूज़ नहीं कर डालता, खर्च नहीं कर डालता, है ना। वो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट तो करता ही, वो कितना करना है। 10. टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। हर रोज का रिपोर्ट आता है, या टॉप लेवल को हर रोज रिपोर्ट करना पड़ता है, मिडिल लेवल थ्रू और बॉटम लेवल थ्रू। कितनी एक्टिविटी कैसी हो रही है, कितना काम हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों लैक हुआ, यहाँ पे क्यों एरर आई, वो पूरा रिपोर्टिंग रोज़ का रोज़ करना पड़ता है। और मे बी ईयरली रिपोर्ट वो तो देना ही है। एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, अगर कोई काम करने में दिक्कत आ रही है तो उसकी इंस्ट्रक्शन दो फॉलो करने के लिए, ऐसा नहीं ऐसा करो, गाइडेंस दो। ये सब काम किसके हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। बराबर, अगर आपको 10 पॉइंट्स याद नहीं रहते, डू नॉट रिमेंबर 10 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, यू शुड गो थ्रू एरो वाइज लाइक दिस। एरो डाल के आप फंक्शन लिख सकते हो। अगर आप नंबर लिखोगे तो पकड़े जाओगे कि आपने कितने फंक्शन लिखे। आप एरो डाल के लिख दो तो 6 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, तो नंबर से हिसाब से आप दिख जाता है
कि कितने लिखे, एरर तो कोई गिनता नहीं है नॉर्मली. Okay, these are the function of top level management. In next lecture we will discuss about the function of middle level management. Okay, middle level management का function हम next lecture में देखेंगे. Okay, thank you.